नमस्कार भाई साहब, सबको गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। देख रहे होंगे सुबह से आप लोग दिक्कत भरे थोड़े से संकेत आ रहे हैं। दिक्कत भरे संकेत लार्जली वो गिफ्ट निफ्टी से आ रहे हैं, गांधीनगर से आ रहे हैं, जो कह रहे हैं हम एक मीनिंगफुल गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे। तो हफ्ते के आखिरी दिन 150 पॉइंट नीचे शुरुआत होने के इंडिकेशन। ये एशिया में हम शायद अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एशिया में इस तरह की वीकनेस नहीं है। एशिया फ्लैट है, हल्के लाल से हरे में एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तो कुछ हद तक तो ग्लोबल क्यूज होंगे शायद इंपैक्ट कर रहे हैं, और कुछ हद तक हमारे इंटरनल क्यूज होंगे। ग्लोबली क्या हुआ पहले वो समझा देता हूं। ग्लोबली यूएस में कल दबाव वाला सेशन था भाई, आधे से 2/3% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे अमेरिका के। हम जब बंद हो रहे थे तो यही अमेरिका के तीनों बेंचमार्क्स के फ्यूचर्स जो थे वो 1/3% ऊपर थे। तो जो ऊपर डाइजेस्ट करके गए तो उसके सामने 0.5% गिरा हुआ था। तो मूड तो थोड़ा सा ओवरनाइट हमारे लिए दिक्कत वाले ही आ गया। और वहां गिरने के कारण थे वहां के इन्फ्लेशन नंबर्स आने थे, सीपीआई सितंबर महीने का। आप अज्यूम कर सकते हैं गिरे हैं तो मतलब सीपीआई प्रिंट बाजार को पसंद नहीं आया। वो पिच में आ जाएगा डिटेल में बातचीत। तो ग्लोबल हैंडओवर दिक्कत में हमारे अपने में क्या है कि इन्फोसिस और एचसीएल टेक के रिजल्ट्स पे हमें रिएक्ट करना था। हमारा इन्फ्लेशन तो बहुत कंफर्टिंग हो गया था, उसमें इफ्स एंड बट्स हैं, वो कभी आगे शो में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन हमारी पहली नजर थी इन्फोसिस और एचसीएल टेक पे, और इन्फोसिस के नतीजे तो ठीक लग रहे थे। आगे की कमेंट्री वगैरह थोड़ा सा इशू चैलेंजेस आए, गाइडेंस रिड्यूस हुई एडीआर, लेकिन सारा समीकरण बिगाड़ रहा है वगैरह। इन्फी तो अमेरिका में जो कल ट्रेड हुआ वो 6-6.5% दबाव के साथ ट्रेड हुआ। तो अगर इन्फी इस तरह का दबाव दिखाएगा तो बाकी आईटी बच नहीं पाएंगे। शायद वो सब भी प्राइस इन हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। तो ये कहानी है हमारे वो 150 पॉइंट के गैप डाउन की। लेकिन दरअसल पिच है कैसी, जरा स्टेडियम वेडियम दिखाइए। और ये आज के पिच पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट 3:30 बजे पिच खाली कर देंगे। ताकि कल जब इंडिया पाक का इसी स्टेडियम में मैच होना है तो वहां पे मुझे लगता है वो हम लोग क्यूरेट करके रेडी रखेंगे 3:30 शार्प। और क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है हमारा कि हमने कपड़े आज ही पहन लिए कल के लिए। इसलिए क्योंकि कल 2 बजे से मैच देखना, इसलिए मैं देर तक सोऊंगा, जिससे देर रात तक मैच देखूं। कि 50 ओवर के मैच में करीब कई सालों बाद देखूंगा। 2020 की आदत पड़ी तो 50 नहीं देख पाते यार। तो आप देखते हो फिर निकल लेते हो कहीं, फिर आके देखते हो अच्छा कहाँ। फिर जब क्लोजिंग का आता है कंपटीशन थोड़ा कॉम्पिटिटिव लगने लगता है, तब आप फिर थोड़ी देर ग्लूड रहते हो। बाकी वो दिन भर तो देख नहीं सकते। 100 ओवर का मैच जनरली मैं सेकंड इनिंग से देखना शुरू करता हूं। मैं भी, है ना। सेकंड इनिंग में बीच में चाय पीनी, और उसमें भी अगर अपन का कोई समीकरण बिगड़ रहा है तो यार बंद कर दो, बाद में देखेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि कल मैं सुबह देर तक सोऊं, जिससे कि देर रात तक जागूं। तो इसलिए मैंने टी शर्ट आज ही पहन ली। आइए भाई, लाइए आज की पिच। पिच दिखाओ भाई, पिच दिखाओ। क्या बात है, अरे लाल ही लाल है। वाओ। ये तो नई पिच आ गई। ये हमारे अन्ना कमाल है। लो एक और लाल से आपने परेशान हमारा पूरा स्टेडियम लाल। ये एक लाल से परेशान थे, बोले हटाओ हटाओ हटाओ। अब आप कंफ्यूज हो गए, अब वो वाला लाल रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने ऐसा कर दिया। नहीं मिल रहा। और ये देखो पिच गजब है यार, ये हरियाली नीचे ही दिखनी शुरू हो गई है पूरी पूरी माहौल। और ऊपर से हमारा ड्रोन कैमरा आपने देखा क्लाउड्स के ऊपर से आया पिच के अंदर। लेकिन ये पिच ऐसी है कि ये ऐसी ही है? नहीं ना, अब आपको एक्चुअल पिच के पास ले गए। अब वो रोज हम दूर से जाते थे, अब ये पिच सामने आ गई। अब आप देख के बताओ ये इतनी हरियाली क्यों दिख रही है। यार बल्ले वाली पिच होनी चाहिए आज तो। लेकिन और अब तो पिच ऐसी कि हम लोग उतर के थोड़ा पानी निकाल सकते हैं पिच का। एकदम नेचुरल लग रही है। देखो इधर वाली घास हल्की कट की है आपने, तो एकदम मिक्स टाइप की है। ये बहुत हरी हो रही है आज। लेकिन देखो पिच तो दोस्त अच्छी है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना। पिच अच्छी है। इसमें कुछ हार्ड पैच दिख रहे हैं। तो हाँ, हल्के तो हल्के। बॉल वहीं पे गिरेगी जहाँ पे हार्ड है, घास पे नहीं गिरेगी। तो पिच अच्छी मान के चलिए। लेकिन उस अच्छे पिच में चैलेंज रहेगा, वार्निंग रहेगी आपको। ऑन सीरियस नोट, अगर आप यूएस के हिसाब से क्यों ले रहे हैं तो जो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो अभी भी बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि फेड अपना रुख बदलेगा नहीं। हालांकि फेड ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो पॉज करेगा नवंबर में। एनालिस्टों ने तय करा दिया, अपने मन से तय करके वर्डिक्ट सुना दिया कि पॉज। अब वो अपने उस वर्डिक्ट को डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं कि हाँ मुझे लगता है कि वो अपना व्यू नहीं बदलेगा, जबकि फेड ने अपना कभी कोई व्यू बनाया ही नहीं था। ये सब कमाल चलता रहता है वहाँ पे। तो अभी भी लोग बिलीव कर रहे हैं कि वो नहीं बदलेगा। लेकिन असली चिंता ये है कि बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं आ रही है। तो इसलिए हरी पिच थोड़ी सी रहनी चाहिए। आपको चूकना नहीं है, बहुत ध्यान से खेलना है।
अदरवाइज गिरेगा। अभी एक डिस्कशन ना से शुरू हो गया है, ये जो रिसेशन वाला यूएस में, कि 2024 बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि कितना कर्ज लोगे आप, कितना उधार ले लेके आप इकोनॉमी को चलाओगे। आपका वहाँ का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एकदम एक्सीड करते चला गया, $1 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया। तो ये सब चैलेंजेस के बाद भी, लेकिन हमें क्या लेना देना, हमको मैच इधर खेलना इंडिया में। हमारे देखो आईआईपी नंबर 14 महीने के हाईएस्ट पे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ब्याज दर हमारी बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ रेट से नीचे इन्फ्लेशन है, 5% इन्फ्लेशन, 7% ग्रोथ। तो हमें क्या टेंशन है सानू की, अमेरिका में कुछ भी हो, ऐसा फीलिंग चलेगी आज। छोड़ो ना, पिच क्या बढ़िया बना रखी, ग्राउंड पे टकटक है। एक रिक्वेस्ट और थी, जब ये पिच बगल में ले आए तो चीयर लीडर भी अगर बगल में ले आते तो लाना चाहिए इनको। अन्ना सुन रहे होंगे अभी। आएगा सॉर्टेड था एकदम। अच्छा लाइए भाई आज का। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा एक वो एआई से हम लोग वहां जाए और देखें, ऐसा बना दें। मैंने हम उतर के भी पिच का मुआयना ही कर ले वहाँ पे। हाँ, हमारा एआई बनाए वो एक, जैसे एक अपना वो एआई मतलब हम नहीं हो, हमारा नहीं, हम ही हमारा डिजिटल वर्जन उठ के चले जाए। हाँ, हम उठ के जाए। एआई कॉर टाइप का एक हमारा वर्जन बनाओ आप, और मैं जाके वहाँ पे पिच ठीक से देखूंगा। अरे लेकिन लफड़ा है, क्या कहीं एआई वर्मा सबको ज्यादा पसंद आ गया तो अपना तो भाई, पता ही कट जाएगा। आइडिया क्या ड्रॉप। आइडियाज देते हो यार आप? आइडिया ड्रॉप। एआई वर्मा नहीं चलेगा, ओरिजिनल वर्मा चलेगा। अच्छा ये पिच जितनी लाल है उतने लोग कपड़े भी लाल पहन के आए पूरे पिच में, ग्राउंड में आज। मतलब बढ़िया रहा, डायरेक्टर साहब बहुत बढ़िया काम था, ये नया फ्लेवर ऐड हो गया एकदम। लाइए भाई आज की टीम लाइनअप। यार पहला तो अच्छा मुझे इनके पास है, इन्फी के नंबर तो मुझे पसंद आए थे। अभी इस पर आऊंगा जब ये डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट्री ने ऐसा झटका दे दिया कि 6% अगर गिर जा रहा है एडीआर तो कुछ दिक्कत ज्यादा है, या बाजार कुछ और प्राइसिंग कर रहा था यार, पता नहीं क्या है। FY24 एक वॉश आउट है, ये सब फैक्टर इन करके चल रहा है। अब उसमें अगर वो बोलने आके तो आप डर जाओ अलग से, तो वो नीजक रिएक्शन है भाई साहब। FY25 में ग्रोथ का साल होगा, रिबाउंड होगा, ये सब मान के चल रहा है। और उसके पीछे का रीजन समझो आप, 7-7, 8-8, 11-11 बिलियन डॉलर्स की टीसीवी, नए ऑर्डर्स का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल रहा है। इस तरह के जब ऑर्डर्स मिलने हैं तो जब वो रैंप अप होंगे, ऑर्डर्स पे काम शुरू होगा तो ग्रोथ लौट के आएगी। इसीलिए FY25 की ग्रोथ की बात सब कर रहे हैं, FY24 को वॉश आउट मारना। ये सब पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं पहले, उसके बाद स्टॉक्स पे उतरूंगा। तो ये सब अच्छा, इसमें ये जरूर है, जैसे इन्फोसिस कमेंट्री में वो कह रहे हैं कि अभी क्लाइंट से लार्ज डील्स तो आ गई हैं, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हो रहा, वो रैंप अप नहीं हो रहा, क्योंकि क्लाइंट अभी बोल रहे हैं रुको रुको, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो वो नियर टर्म पेन्स है, नियर टर्म पेन्स फैक्टर इन हो रहे हैं। हैविंग सेड दैट, रखा HCL टेक रेड पे है मैंने, पर HCL टेक एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। कल जब मैं अनुमान प्रेजेंट कर रहा था आप लोगों के सामने, तब मैंने कहा था 1.3-1.4% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है HCL टेक की टॉप लाइन में, और उसके पीछे तड़का एडिट था क्योंकि उन्होंने एक ASAP नाम की कंपनी जर्मन जो थी उसे एक्वायर कर रखा था, तो उससे इनिशिएटिव इनऑर्गेनिक का फायदा मिल रहा था। उन सबको देखते हुए फीकी ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी 1% बढ़ी, इनऑर्गेनिक को हटा दूं तो फिर मतलब शायद 0.5 पॉइंट, ऐसा हटा तो सकता नहीं लॉजिकली, लेकिन स्ट्रीट जो मान रहा था इनऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन, इसमें एडजस्ट कर देता हूं तो HCL टेक के लिहाज से तो 0.5 0.6 तो ऑर्गेनिक ग्रोथ बड़ी कम नजर आएगी आपको। ठीक है, फर्स्ट है, मैं आज इस बार मार्जिन पे और बॉटम लाइन पे नहीं जा रहा हूं, मेरा फोकस है धंधे पर। धंधा आ रहा है, या तो किस कॉस्ट पे आ रहा है, लार्ज ट्रेड वो इंपॉर्टेंट, जो हो रहा है वो छोड़ देते हैं। तो ये पहला डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। दूसरा, लार्जली जितनी ब्रोकरेजेस थी वो मान रही थी HCL टेक अपनी गाइडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मैंने उस लिंक में ये भी कहा था कि कुछ इक्का दुक्का है जो कह रही है एक टैड लोअर कर देगा, कोई कह रहा है मार्जिन के लोअर बैंड पे जाएंगे, ऐसा इंडिकेट करेगा, ये सब कहानियां थी। पर HCL टेक ने 6 से 8% वाली 4 से 5% कर दी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो चैलेंजेस तो है, नियर टर्म चैलेंजेस होंगे, पर क्या टीसीवी आ रही है 7 बिलियन से ज्यादा, तो इनकी भी टीसीवी है। तो भाई थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, आज सिर्फ आज के लिए लाल ले रहा हूं मैं। मुझे याद पड़ता है पिछले क्वार्टर में जब इन्फी ने गाइडेंस सिग्निफिकेंट मार्कडाउन लिया था, गाइडेंस में गिरावट में, तो क्या पिटा था, और वो लालच आ रहा था नीचे। आज शायद अगर वाकई 7% नीचे खुलने की तैयारी हो रही है तो एक बाइंग है, हाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। इस तरह से अप्रोच करना है। लाल रख रहा हूं सिर्फ जो स्टोरी प्रेजेंट करी उसके चलते। इन सब का खामियाजा जो है ना, बिना बात के वो एक झेलने वाला है, वो है विप्रो। अच्छे समय में वो ग्रोथ नहीं ला पाया,
0%, -% प्लस 0 के आसपास घूमता रहा जब सब अच्छा पीयर आउट परफॉर्म कर रहे थे। अब जब सारे पीयर्स इस तरह के चैलेंजेस हाईलाइट करें तो पता नहीं विप्रो कैसे करेगा। वो नर्वसनेस विप्रो में रिफ्लेक्ट करेगी स्टॉक में। इसके नंबर्स अभी आगे आने हैं, लेकिन ये नर्वसनेस स्टॉक में रहेगी, शायद इसलिए विप्रो को रेड। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को लाल ले जा रहा हूं। यूएस एफडीए ने इनकी बच्चोपल्ली हैदराबाद की फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा था। 9 आपत्तियां सामने, 9 ऑब्जर्वेशन, तो रेड बनता है। ओके, फटाफट मैं बताता हूँ सर। डिटेलिंग जो आशीष ने कर दी इसलिए बहुत ज़्यादा सुनी जाते हैं। इन्फोसिस मैंने भी रेड में रखा है, हालांकि कल भी नीचे था वो, कल भी मैंने उसको कहा था कि ऐसा होगा। अगर बहुत नीचे जाता है तो हो सकता है कि लोअर लेवल पे लोग खरीदने आ जाए, पता नहीं, लेकिन रेड में रखना चाहिए क्योंकि गाइडेंस कट किया है। टेक महिंद्रा और बिरला सॉफ्ट के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पूरे आईटी में ये सारी जो चर्चा अभी आशीष ने की है, इसमें सिर्फ एक एडिशन मैं कर देता हूँ कि यूएस में अब रिसेशन की बात बहुत ज़ोर से होने लगी है, और अगर ऐसी बातें हो रही तो आईटी नहीं चलेगा, ये बात समझ लीजिए। तो 3 स्टॉक ये, बिरला सॉफ्ट और महिंद्रा। चौथा बताया था जो कि एक ही थीम पे रेड में, पेनासिया बायो, इनको भी फॉर्म 83 थमा दिया गया है, बड्डी यूनिट के लिए 9 ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी रेड में रखिए। यार एक करेक्शन है, क्या HCL टेक को लाल कर देगा। कर दो। HCL टेक की औसतन डील्स विंस थी 2.1 बिलियन की, मैंने क्या बोल दिया, शायद अभी 7 बिलियन। तो एक्चुअल जो डील विंस आई है वो 3.9 बिलियन की है भाई साहब। तो इसमें अगर वो वेरिजॉन या किसी की डील इनके पास आई थी 2 बिलियन डॉलर, तो उसके अलावा तो ऐसी कोई डील बैक भी नहीं आई है। तो इसीलिए शायद वो गाइडेंस एक्सपेक्टेशन ज्यादा कट हो रही है। खैर इसको पर्सपेक्टिव में कुछ देर बाद रख देंगे जब वो स्टॉक्स न्यूज पे जाएंगे। लेकिन HCL टेक तो खैर लाली फिर आज, अगर ये डील विंस 3.9 बिलियन, सब 4 बिलियन है, तो मेरे तो और डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, क्योंकि ये स्ट्रीट एंटिसिपेट करके नहीं चल रहा था। ये मान के चल रहे थे, मुझे याद पड़ता है 6-7 बिलियन डॉलर्स के आसपास की डील। खैर आगे बढ़ रहा हूं, ये आगे कहानी है, तो लाली रहेगा खैर इधर वेज। 2 ग्रीन रिजल्ट रिएक्शंस, एंजल 1 रख दिया हरे में। अरे एंजल 1 और आनंद राठी गजब करे हुए हैं वैसे, सॉलिड दोनों सरप्राइजिंग है, गजब। साल दर साल रखता हूं कि आपको मोमेंटम समझ में आए कैसा चल रहा है। आय में 41% का जंप, EBITDA 40-41% बढ़ता हुआ, मुनाफा 42-43% बढ़ता हुआ। ये एंजल 1 के साल दर साल नंबर्स आपकी। बाकी निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा हूं, सब अच्छा था, ग्रीन करा। आनंद राठी वेल्थ, ये फिरोज अजीज का कमाल है भाई साहब। सही बात, डेप्यूटी सीईओ हैं, इसको मैनेज वही करते हैं। फिरोज चैनल पे बहुत बार आते हैं, आपने देखा भी होगा। आय 37% का जंप, पीबीटी 35%, मुनाफा 34% का जंप, AUM में 34% का उछाल। कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स से, दोनों नंबर्स अच्छे हैं। स्टॉक का बिहेवियर जो भी हो, नंबर्स पे थम्स अप है, ग्रीन है। एशियन होटल्स नॉर्थ, कल एक लार्ज ट्रेड हुआ। जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन ने दरअसल 8,17,000 शेयर बेचे, लेकिन जटियाज ने, वंदना जटिया फैमिली ट्रस्ट ने 8 लाख से ज्यादा शेयर्स कल खरीद डाले, इसीलिए स्टॉक एक्शन में शुरू हुआ है। रेडा पर रख दिया, अच्छे हो गए ग्रीन स्टॉक्स। ओके, महिंद्रा लाइफ 5th स्टॉक है मेरी टीम का, और इन्होंने क्या किया, पुणे के वाघोली में एक लैंड पार्सल खरीदा है 5.38 एकड़ का। इनका मानना है कि वहाँ करीब 15 लाख स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया क्रिएट होगा। अच्छी डील है। आजकल देख रहे हैं आप रियल एस्टेट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, तो इसके लिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आज भी रेड में रहेगा। वो जो उनका बॉब वर्ल्ड में रोक लगी थी, उसकी डिटेलिंग बहुत सारी आई है कि क्यों रोक लगी थी। कुछ अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, नंबर्स गलत थे, KYC नहीं थे, तो इसको आज भी रेड में रख के चल सकते हैं। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। चलिए फटाफट लेते हैं एक अगले 4 स्टॉक्स। GMR एयरपोर्ट, इनके साल दर साल नंबर आप देखेंगे जो बिजनेस अपडेट दिया, बिजनेस ट्रैफिक 23% बढ़ा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ 4% गिरा है। एयरक्राफ्ट का जो मूवमेंट है वो भी साल दर साल 14% बढ़ा है, मंथ ऑन मंथ 4% गिरा है। तो अब बहुत हाई बेस पे है, तो थोड़ा सा मंथ ऑन मंथ आपको इसे दिख रहा है। एरिया नंबर अच्छे है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, इसमें कैटामरान वेंचर्स ने 1.12% स्टेक खरीदा है Q2 में। कौन है कैटामरान? ये इन्फोसिस के जो फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति है, उनकी ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और अलग अलग बहुत जगहों पे स्टेक लेते थे। गोकुलदास एक्सपोर्ट में इन्होंने स्टेक लिया है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है गोकुलदास के लिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज मोमेंटम चेज है, 2000 से ऊपर निकल गया, और फंड रेज की बोर्ड मीटिंग भी इनकी होने वाली है, और
जनवरी फरवरी तक इनके पेंट वाले प्लांट भी अप एंड रनिंग हो जाएंगे, तो इसको मोमेंटम के हिसाब से देख सकते हैं। और 10वां स्टॉक है जैगल प्रीपेड। इन्होंने वीज़ा के साथ, वीज़ा वर्ल्ड वाइड ना, उसके साथ एक टाई अप किया है, को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने की तैयारी है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। राइट्स और इरकॉन दोनों ग्रीन में रख दिए। कल शाम को अपडेट्स आए कि दोनों को सरकार ने नवरत्न का स्टेटस दे दिया है। अच्छी खबर, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास, ज्यादा बड़े बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। ग्रीन है भाई साहब। एसजेवीएन और बीजीआर एनर्जी दोनों ने ऑर्डर्स बैक करे। एसजेवीएन का 600 करोड़ का राजस्थान से और बीजीआर का 112 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल से। 10 की टीम पूरी। ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। के बाद आपका स्वागत है क्विकली सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगी। HCL टेक, विप्रो, HCL टेक के तो खैर नतीजे दिक्कत में थोड़े से आए। विप्रो बेचारा शायद बाकियों का खामियाजा भुगत रहा होगा क्योंकि इसके नंबर अवेटेड है और ये वैसे ही अंडर परफॉर्मर है। डॉक्टर रेड्डीज के बच्चूपल्ली फैसिलिटी को इंस्पेक्शन और तगड़े ऑब्जर्वेशन, मतलब कई सारे 9 ऑब्जर्वेशन शायद सामने। रिजल्ट्स एंजल वन और आनंद राठी वेल्थ के अच्छे। एशियन होटल्स नॉर्थ में लार्ज ट्रेड हुआ इसीलिए ग्रीन। राइट्स और इरकॉन को नवरत्ना का स्टेटस भारत सरकार ने कल दे दिया। एसजेवीएन और बीजीआर एनर्जी ने ऑर्डर बैक करे इसीलिए नीचे वाले सारे ग्रीन। बिल्कुल, आईटी शेयर्स पे थोड़ा सा दबाव रह सकता है, इसलिए इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, इन सबको रेड पर रखिए क्योंकि पूरे सेक्टर में मुझको लगता है एक प्रेशर आता हुआ दिखेगा। पेनासिया को यूएस एफडीए ने 483 फॉर्म थमा दिया 9 ऑब्जर्वेशन बड्डी प्लांट के लिए। महिंद्रा लाइफ स्पेस ने पुणे में एक अच्छी खासी लैंड खरीदी, 15 लाख स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया मिलेगा वहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी दबाव रहेगा, क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया लेकिन काफ़ी कुछ गड़बड़ है अभी उसमें बॉब वर्ल्ड में। जीएमआर एयरपोर्ट का एनुअलाइज नंबर अच्छा है, मंथ ऑन मंथ 4% नीचे, लेकिन साल दर साल ठीक दिख रहा है। गोकल एक्सपोर्ट में ये लार्ज ट्रेड नहीं है। Q2 के दौरान कैटामरान वेंचर्स ने 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी ली, ये नारायण मूर्ति का वेंचर है। ग्रासिम में मोमेंटम चेज करिएगा क्योंकि फंड रेज की तैयारी है और प्लांट तो उनके आ ही रहे, तो इस पर ध्यान रख सकते हैं। जैगल प्रीपेड ने एक वीज़ा वर्ल्ड वाइड के साथ टाई अप किया, को ब्रांडेड कार्ड लाने की तैयारी है।